Hello everyone, welcome to maths classes. Now today we are going to start exercise 5.1, and in my previous class I have discussed the introduction of this chapter. The very first question is, what is the disadvantage in comparing line segment by mere observation? इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज बाय अगर हम लाइन सेगमेंट को बाय सिर्फ ऑब्जर्वेशन करके हम लाइन सेगमेंट का कंपेयर करें तो हम उससे हमें क्या डिसएडवांटेज है। अ, तो जब भी मान लीजिए हम देख के सिर्फ कंपेयर करके मेरा ऑब्जर्वेशन करते हैं तो जैसे ये लाइन है तो देख के हम कंपेयर करेंगे तो कभी कभी हमसे क्या है फॉल्ट भी हो सकती है, एरर हो सकती है कि जब जस्ट बिल्कुल माइनर डिफरेंस होगा टू लाइन सेगमेंट में, अगर माइनर डिफरेंस होगा तब जब हम देख के करेंगे हमें इक्वल ही दोनों की डिस्टेंस क्या दिखेगी, इक्वल दिखेगी। तब हम ऑब्जर्व करके हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि कौन सी लाइन जो है बड़ी है एंड कौन सी लाइन छोटी है। तो क्या यही डिसएडवांटेज है कि एग्जैक्ट डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन वी कैन नॉट बी accurate मेजर ऑफ माइनर डिफरेंस लाइन सेगमेंट। जब माइनर डिफरेंस होगा किसी लाइन डिफरेंस में तो हम उसकी एक्यूरेट मेजर हम नहीं कर सकते बाय ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम माइनर डिफरेंस की जो लाइन सेगमेंट होते हैं उनकी एक्यूरेट हम मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, तो यही डिसएडवांटेज होगा। जब भी मान लीजिए ये अब इन दोनों में हमें डिफरेंस करना है देन हम तुरंत ही ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि दिस इज ग्रेटर एंड दिस इज स्मॉलर। बट जब दोनों में बहुत कम डिफरेंस होगा, दोनों लगभग एक जैसी ही दिखेंगी, तब हम नहीं डिफरेंस कर पाएंगे। मान लीजिए जैसे ये 5 सेंटीमीटर की हो एंड ये 5.2 सेंटीमीटर की हो, तो हम ऑब्जर्व करके नहीं बता सकते कि कौन सी ग्रेटर है एंड कौन सी स्मॉलर है। तो यही डिसएडवांटेज है, ये हम ऐसे इसमें लिख देंगे कि वी कैन नॉट बी एक्यूरेट मेजर ऑफ माइनर डिफरेंस लाइन सेगमेंट। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। Why is it better to use a divider than a ruler? डिवाइडर का रूल यूज जो है रूलर से बेटर क्यों है, रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का यूज करना बेटर क्यों है वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट? जब हम लाइन सेगमेंट को मेजर करते हैं तो रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का यूज करना क्यों बेटर है? तो जब हम रूलर से किसी भी लाइन सेगमेंट को मेजर करते हैं तो वाइल यूजिंग अ रूलर चांस ऑफ एरर अकर ड्यू टू थिकनेस। तो जो जो थिकनेस होती है, स्केल की थिकनेस, कुछ थिकनेस होती है एंड जब हम उसमें ऐसे नंबर 1 2 3 सेंटीमीटर्स में रहते हैं, जब हम मेजर करते हैं तो थिकनेस की वजह से इन एरर आ सकती है क्यों। लेकिन जो वो पॉइंटर जो हमारा डिवाइडर होता है उसमें क्या होता है, ऐसे बिल्कुल निडल की तरह पॉइंटर होते हैं, तो हम अगर उससे मेजर करते हैं तो एग्जैक्ट बिल्कुल मेजर होता है वहाँ पे। यहाँ पे जैसे हमारी एक लाइन सेगमेंट गिवन हो तो दोनों एंड पॉइंट पे हम अगर ओपन करके रखेंगे तो एग्जैक्ट मेजर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर। बट रूलर की हेल्प से थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है क्योंकि वो उतना थिक नहीं होता है जितना थिक रूलर होता है। एंड एंगुलर वीविंग, जब हम एंगुलर भी व्यू करते हैं तो हम ये भी मिस्टेक हो सकती है कि जैसे हम थोड़ा बहुत लेफ्ट या राइट से देखते हैं, हमें क्या करना होता है, हमें अपनी पोजीशन बिल्कुल टॉप पे रखनी होती है। जब भी हम मेजर करते हैं किसी लाइन को तो हमें पोजीशन बिल्कुल टॉप पे रखनी होती है। कि जैसे अगर हमने थोड़ा सा भी लेफ्ट एंड राइट से उसको देखा देन हमें क्या लगेगा, पॉइंट में थोड़ी बहुत फॉल्ट आ सकती है, इसलिए एंगुलर वीविंग भी एरर हो सकती है जब हम विद द हेल्प ऑफ रूलर के हेल्प से लाइन सेगमेंट को मेजर करेंगे। इसलिए डिवाइडर इज बेटर देन अ रूलर बिकॉज इट्स मेजर एक्यूरेट। रूलर से एक्यूरेट मेजर होता है बट किसके कंपेयर टू स्केल, या डिवाइडर से एक्यूरेट मेजर होता है इट्स कंपेयर टू रूलर। रूलर की अपेक्षा हम कंपेयर किसकी
डिवाइडर से बिल्कुल एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं, बट हम लोग डेली प्रैक्टिकल लाइफ में जब हमें स्केल की हेल्प से, इसको क्लास में स्केल की हेल्प से मेजर करना बताया जाता है. ओके, दिस क्वेश्चन इज completed. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रा एनी लाइन सेगमेंट. अब हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है से ए बी. उस लाइन सेगमेंट का नाम क्या है? ए बी. तो एक लाइन सेगमेंट हम यहाँ पे ड्रा करेंगे. ये इसके दो एंड पॉइंट हैं से ए बी. इसका नाम क्या होगा? ए बी. टेक एनी पॉइंट सी. अब इसके ऊपर एक कोई पॉइंट, टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी. ए एंड बी के बीच में कोई एक पॉइंट सी लेना है हमें, तो एक पॉइंट हम यहाँ पे सी ले लेंगे. अब मेजर द लेंथ ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी. अब विद द हेल्प ऑफ रूलर की हेल्प से हम इसको मेजर करेंगे. मान लीजिए अगर ये 3 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है एंड ये 4 सेंटीमीटर है. ए सी की लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड सी बी की लेंथ है 4 सेंटीमीटर एंड ये 3 सेंटीमीटर. ए सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. Suppose that AC equal to 3 centimeter and BC equal to 4 centimeter. Then AB क्या होगी? AC plus BC. अगर हम इन दोनों को ऐड करें, then 3 plus 4 is 7 सेंटीमीटर. AC plus BC is 7 सेंटीमीटर. और 7 सेंटीमीटर क्या होगा? AB. ए बी की लंबाई कितनी होगी? जब ये इतनी 3 सेंटीमीटर है एंड ये 4 सेंटीमीटर, इन दोनों को ऐड करेंगे. जब ऐड करेंगे तो इन दोनों के टोटल जितनी लेंथ होगी इन दोनों के एडिशन के इक्वल आएगा. द टोटल ए बी की लेंथ कितनी है? 7 सेंटीमीटर. इट्स मीन ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी. यही हमसे कहा गया था कि एक लेंथ, एक आप अगर आप इसको मेजर करेंगे स्केल से, देन ए सी 3 सेंटीमीटर, सी बी 4 सेंटीमीटर एंड ए बी को मेजर करेंगे 7 सेंटीमीटर. इन दोनों को जब ए सी प्लस बी सी करेंगे देन हमें क्या मिलेगा? ये रिजल्ट मिल जाएगा और यही हमें प्रूव करना था. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन. अगर ए बी सी जो है ए 3 पॉइंट्स हैं एक लाइन पे, सच दैट ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन अदर टू. अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा एक जो है दो के बीच में कौन सा है. विच वन ऑफ देम, इनमें से, इन तीनों में से, ए बी में से कौन दो के बीच में है. अब ए बी से हमें पता नहीं है कि कौन सा बीच में है. देन अब हमें यहाँ पे ए बी बी सी एंड ए सी की लेंथ दी गई है. अब हम यहाँ पे देखें, जब देखेंगे इसमें सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है? सबसे बड़ी 5, 3 एंड 8 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 8. तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो लाइन हम सबसे पहले ड्रा करते हैं. सबसे बड़ा क्या है? ए सी. तो ए सी, इट्स मीन जो भी लाइन होगी उसके एंड पॉइंट जो होंगे, जो बड़ा वाला होगा, जिसकी मेजरमेंट बड़ी दी गई होगी, वही लाइन सेगमेंट जो होगा वही एंड पॉइंट होगा. इट्स मीन ए एंड सी जो है इसके एंड पॉइंट होंगे. सबसे पहले हमने 8 सेंटीमीटर की ए सी ड्रॉ कर ली एंड ए बी 5 सेंटीमीटर है एंड बी सी 3 सेंटीमीटर है. ए बी एंड बी सी. अब बी कहीं इसी पॉइंट पे लाई करेगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, एक लाइन पे हैं. हम यहाँ पे एक पॉइंट, अब आप ये स्केल की हेल्प से इसको करेंगे. सबसे पहले ए सी एक स्केल की हेल्प से 0 से लेके 8 तक ऐसे ना मेजर करेंगे. देन एक लाइन ड्रा करेंगे. उसके बाद हमें लेना है ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. अब स्केल से आप एक पॉइंट पे 0 पॉइंट, यहाँ इन ये ए जो है 0 रखेंगे एंड जहाँ पे 5 आएगा वहाँ पे मार्क कर लेंगे और ये पॉइंट क्या हो जाएगा? बी. देन ए बी क्या है? 5 सेंटीमीटर एंड बी सी कितना है? 3 सेंटीमीटर.
अब अगर आप स्केल से मेजर करके देखेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर होगा। अब हमसे पूछा गया है विच वन लाइज बिटवीन द अदर टू, देन हम यहाँ पे लिख देंगे बीच में कौन सा होगा, बी लाइज बिटवीन A and C. B lies between A and C. B इट्स मीन A और C के बीच में कौन सा होगा, B. Come to the next question. वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। अब हमें इसमें वेरीफाई करना है कि डी जो है ए जी का मिड पॉइंट है, ये वेरीफाई करना है। अब अगर हमें कोई भी एक लाइन सेगमेंट गिवन है, जैसे हमें ये ए बी गिवन है और सी मिड पॉइंट अगर होगा तो इट्स मीन ए सी इक्वल टू होगा बी सी के। जब ये दोनों ही इक्वल होंगे, जब दोनों लाइन बराबर होंगी, तभी ये सी बीच में होगा, सी मिड में होगा, इट्स मीन ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन इक्वल है, तभी ये सी मिड में होगा। ऐसे ही हमें अब ए जी के बीच में डी है, बिल्कुल मिड में है, ये अगर हमें प्रूव करना है, देन हमें क्या प्रूव करना होगा, ए डी इक्वल टू डी जी। अब हम ए डी की लेंथ यहाँ पे देखेंगे कि ए डी की लेंथ कितनी होगी। अब ए डी की लेंथ हम कैसे देखेंगे, इसमें हमें कुछ यूनिट्स दी गई हैं, 1 2 3 4 5 0 से स्टार्ट है, तो सबके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। देन अब हम सबसे पहले ए डी इक्वल टू ए डी की सबसे पहले हम एडी की मेजरमेंट की ये कितने सेंटीमीटर का है ये फाइंड करेंगे। देन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर एंड ये भी 1 सेंटीमीटर, तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, यहाँ पे कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। ए से लेके डी तक 3 सेंटीमीटर, देन इट्स मीन ए डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड डी जी इक्वल टू कितना होगा, डी जी अब यहाँ 1 4 5 यानी 1 1 की डिस्टेंस है सबके बीच, तो 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ, डी जी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये भी 3 सेंटीमीटर। डी जी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, इट्स मीन ए डी इक्वल टू डी जी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ए डी एंड डी जी दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। हेंस D is the midpoint. Hence D is the midpoint of EG. Okay, this question is completed. Let's come to the next question. अब इस क्वेश्चन में क्या है, चलिए पढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। इफ B इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एक एंड C इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, वेयर ए बी सी डी लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स मीन ए बी सी डी जो है तीनों ही चारों ही एक स्ट्रेट लाइन पे है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले B इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये ए सी की मिड पॉइंट में क्या है, B इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब मान लिया हमने ए बी जो है, B ये जो है ए सी के मिड पॉइंट में है। ये आप स्केल से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक किसी भी, मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन ड्रॉ की, देन आप फिर क्या करेंगे, ए पे स्केल रखेंगे और 0 से 3 सेंटीमीटर उसमें मेजर करेंगे, 3 सेंटीमीटर पे मार्क करेंगे, 3 की ये एंड 3 की ये रहेगी। ऐसे आपको मेजर करना है। देन अब हमें नेक्स्ट क्या कहा गया है, एंड C इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब यहाँ पे C हमारे पास पहले से गिवन है, B भी गिवन है, आगे क्या बनाना है, D। अब C इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, पहले क्या कहा था, B इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, B ए सी का मिड पॉइंट है, सिंस B इज द मिड पॉइंट ऑफ
AC, hence AB इक्वल टू BC। अगर B जो है AC का मिड पॉइंट है देन क्या होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। जब B मिड में है तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। एंड नेक्स्ट लाइन क्या है, सिंस C is the midpoint, since C is the midpoint of BD, hence अब C जो है ये BD का मिड पॉइंट है, देन BC इक्वल टू CD, BC इक्वल टू CD। अब इसको मान लेते हैं हम, ये इक्वेशन 1 है एंड ये इक्वेशन 2 है। देन फ्रॉम 1 एंड 2, अब इक्वेशन अब देखिए यहाँ BC जो है AB के इक्वल है एंड BC CD के इक्वल है। BC AB के भी इक्वल है, BC CD के भी इक्वल है। इट्स मीन AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD। और यही हमें प्रूव करना था। देन हमें ये बताना था कि अगर ये B मिड पॉइंट है AC का एंड C मिड पॉइंट है BD का, देन अब क्या हम ये कह सकते हैं कि AB जो है वो CD के इक्वल होगा। इट्स ये वाला पार्ट जो है इसके भी इक्वल होगा। देन यस, AB इक्वल टू CD। दिस क्वेश्चन इज completed. Now come to the next question. Draw 5 triangles and measure their sides. अब हमें 5 triangles ड्रॉ करने हैं एंड उनकी साइड को मेजर करना है। चेक इन ईच केस, और प्रत्येक केस में चेक करना है कि इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, कि अगर हम उन दो साइड का सम करें तो वो तीसरी साइड से छोटा होता है या नहीं। चलिए देखते हैं हम ये सॉल्यूशन। मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर की, ये 4 सेंटीमीटर की, देन ये 5 सेंटीमीटर की है। अब हम इसको आपको एक ट्रायंगल बनाना है। कोई भी ट्रायंगल आप बनाएंगे, रफली ट्रायंगल स्केल की हेल्प से बनाएंगे एंड उसको उसके बाद स्केल से मेजर करना है। अब हमने ये एक रफली फिगर बनाया है एंड सपोज दैट दिस इज 3 एंड ये 4 एंड ये 5 सेंटीमीटर की है। अब हम इनको मेजर करेंगे। 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। एंड इसमें क्या कहा गया है कि अगर दो साइड को हम ऐड करें, इफ द सम ऑफ टू लेंथ ऑफ एनी टू साइड, किसी भी टू साइड के अगर दो साइड के लेंथ को ऐड करें, इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। तो अगर हमने ऐड किया 7, 7 क्या है, 5 से ग्रेटर है। 7 इज ग्रेटर देन 5, बट इसमें तो उल्टा दिया है। इट्स मीन अगर हम अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे ये लिया, कोई दूसरी साइड ले लेते हैं। अगर 5+3 करेंगे, 5+3 देन वी विल गेट 8। अगर हमने ये वाली और ये वाली साइड ली, तब हमने ऐड किया, देन हमें क्या मिला, 8 मिला। और 8 जो कि 4 से बड़ा है, तो 8 इज ग्रेटर देन 4। इसका मतलब ये है कि ये जो लिखा है ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि if the sum of if the sum of the length of two side is always greater than third side। एक और एग्जाम्पल, हमें 5 एग्जाम्पल करने हैं। मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताऊंगी, आगे 3 एग्जाम्पल आपको खुद से करने हैं। अगर हम मान लीजिए ये एक फिगर ले लेते हैं,
ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर का है, एंड ये साइड भी मान लेते हैं हम 4 सेंटीमीटर की है, एंड ये साइड 7 सेंटीमीटर की है। अगर कोई भी हमें ट्रायंगल दिया है और अगर हम उनमें दो साइड को इक्वल करेंगे, जैसे हम किसी भी दो साइड, थ्री ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, किसी भी दो साइड के लेंथ को जब हम ऐड करेंगे, वो ऑलवेज तीसरी साइड से उसका जो ऐड होगा, सम होगा, वो तीसरी साइड से ग्रेटर होगा। जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए इन दोनों को ऐड करते हैं, 4 + 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, जो कि 7 सेंटीमीटर से बड़ा है। इट्स मीन अगर हम किसी भी टू साइड को इक्वल करें, अगर हम 7 + 4 करेंगे, थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर होगा। इफ़ द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, अगर टू साइड का सम करेंगे तो वो हमेशा तीसरी साइड से ग्रेटर ही आएगा। जैसे हम मान लीजिए ये 7 + 4 ले लेते हैं, 7 + 4 इक्वल टू 11। दो साइड को हमने इनको और इनको सम किया है, देन ये हमेशा इससे बड़ा आएगा। यहाँ थर्ड साइड जो भी हमारे पास बची होगी उससे हमेशा ग्रेटर ही आएगा। Okay, this exercise is completed, and we will cover the next exercise we will cover the next exercise in next video. Thank you for watching this class, and अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।